आज अजमेर संभाग की बैठक हमने जो 5 जून से लेकर 20 जून तक पूरे राजस्थान के अंदर व्यापक रूप से हमारी भजनलाल जी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के निर्देशन में हम एक जल संरक्षण का पखवाड़ा मना रहे हैं, जिसके तहत पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर प्रत्येक गांव के अंदर, प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर, प्रत्येक कस्बे के अंदर, प्रत्येक शहरी क्षेत्र के अंदर हम 5 जून से लेकर 20 जून तक कार्यक्रम करेंगे और किस तरह से हमारा जो वर्षा का जल है उसको हम अधिक से अधिक उसको हम संचय कर सकें, इस पे हम काम करेंगे। हम जन जागरण के माध्यम से लोगों को इस अभियान से जोड़ेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी 5 जून को स्वयं इस अभियान की शुरुआत करेंगे और पूरे प्रदेश के अंदर व्यापक रूप से हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है, चाहे हमारे विधायक महोदय हैं, हमारे सांसद महोदय हैं, हमारे सरपंच साहब है, पंचायत समिति सदस्य है, जिला परिषद सदस्य, हमारे प्रधान है, हमारे प्रमुख हैं, हमारे पार्षद है, हमारे महापौर है, हमारे चेयरमैन है, हमारे सभापति, हम सभी लोग मिलके और इस अभियान को सफल बनाने के लिए इसमें लगे हैं। और मैं पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर हर संभाग पे जाके ये मीटिंग ले रहा हूँ और इसके अंदर हम 5 जून को वृक्षारोपण से इस महाअभियान की शुरुआत करेंगे और देव वियोग से उस दिन गंगा दशमी भी है, तो हम वृक्षारोपण और हमारे जितने भी सरोवर है हम उसमें कलश यात्रा के माध्यम से, अभिषेक के माध्यम से पूजा अर्चना करके इंद्रदेव भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि जिस तरह से पिछली बार इंद्रदेव भगवान हमारे राजस्थान पे मेहरबान हुए और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने और उनके मुख्यमंत्री बनते ही पहले ही मानसून की वर्षा इतनी ज़बरदस्त हुई कि राजस्थान के अधिकांश जलाशय लबालब हुए और उसका ही हमें ये फ़ायदा मिला कि आज लाखों हेक्टर के अंदर हमारी भूमि संचित हो रही है। लोगों को जो पीने का पानी है वो गर्मी के अंदर भी हम दे पा रहे हैं। ये सब इंद्रदेव की मेहरबानी से हुआ। तो हम जलाशयों की पूजा करें, अर्चना करेंगे, हमारी माताएं बहनें कलश यात्रा निकालेगी। इसके अलावा क्योंकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, तो इस दिन हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो, क्योंकि ये सारा सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे तो हमें बरसात भी ज़्यादा होगी और वातावरण भी हमारा शुद्ध रहेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण लगे। इसके लिए हम सभी लोगों को, चाहे महिला हो, पुरुष हो, किसान हो, युवा हो, हमारे सरकारी कर्मचारी हो, स्वयंसेवी सहायता समूह हो, हमारे कुछ औद्योगिक घराने हैं, सभी लोगों को, जो चाहे हमारे खिलाड़ी है, सभी लोगों को हम जोड़ के और इस अभियान को हम चलाएंगे। और इसके अलावा भी क्योंकि अभी मानसून आने वाला है, तो जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ जल संसाधन, तो बाढ़ से बचाव के लिए भी हमने अभी सभी से चर्चा की और आवश्यक मैंने दिशा निर्देश दिए। तो अगर हम अजमेर की बात करें तो अजमेर के अंदर भी आपने पिछली बार देखा होगा कि किस तरह से हमारे बहुत सारे इलाके जलमग्न हो गए थे, तो उससे हम कैसे निपटे, इसकी भी हमने चर्चा की है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए आज अजमेर संभाग की बैठक हमने जो 5 जून से लेकर 20 जून तक पूरे राजस्थान के अंदर व्यापक रूप से हमारी भजनलाल जी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के निर्देशन में हम एक जल संरक्षण का पखवाड़ा मना रहे हैं, जिसके तहत पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर प्रत्येक गांव के अंदर, प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर, प्रत्येक कस्बे के अंदर, प्रत्येक शहरी क्षेत्र के अंदर हम 5 जून से लेकर 20 जून तक कार्यक्रम करेंगे और किस तरह से हमारा जो वर्षा का जल है उसको हम अधिक से अधिक उसको हम संचय कर सकें, इस पे हम काम करेंगे। हम जन जागरण के माध्यम से लोगों को इस अभियान से जोड़ेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी 5 जून को स्वयं इस अभियान की शुरुआत करेंगे और पूरे प्रदेश के अंदर व्यापक रूप से हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है, चाहे हमारे विधायक महोदय हैं, हमारे सांसद महोदय है, हमारे सरपंच साहब है, पंचायत समिति सदस्य है, जिला परिषद सदस्य है, हमारे प्रधान है, हमारे प्रमुख हैं, हमारे पार्षद है, हमारे महापौर है, हमारे चेयरमैन है, हमारे सभापति, हम सभी लोग मिलके और इस अभियान को सफल बनाने के लिए इसमें लगे हैं। और मैं पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर हर संभाग पे जाके ये मीटिंग ले रहा हूँ और इसके अंदर हम 5 जून को वृक्षारोपण से इस महाअभियान की शुरुआत करेंगे और देव वियोग से उस दिन गंगा दशमी भी है, तो हम वृक्षारोपण और हमारे जितने भी सरोवर है हम उसमें कलश यात्रा के माध्यम से, अभिषेक के माध्यम से पूजा अर्चना करके इंद्रदेव भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि जिस तरह से पिछली बार इंद्रदेव भगवान हमारे राजस्थान पे मेहरबान हुए और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने और उनके मुख्यमंत्री बनते ही पहले ही मानसून की वर्षा इतनी ज़बरदस्त हुई कि राजस्थान के अधिकांश जलाशय लबालब हुए और उसका ही हमें ये फ़ायदा मिला
कि आज लाखों हेक्टर के अंदर हमारी भूमि संचित हो रही है, लोगों को जो पीने का पानी है वो गर्मी के अंदर भी हम दे पा रहे हैं। ये सब इंद्रदेव की मेहरबानी से हुआ। तो हम जलाशयों की पूजा करें, अर्चना करेंगे, हमारी माताएं बहनें कलश यात्रा निकालेगी। इसके अलावा क्योंकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, तो इस दिन हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो, क्योंकि ये सारा सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे तो हमें बरसात भी ज़्यादा होगी और वातावरण भी हमारा शुद्ध रहेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण मिले और लगे। इसके लिए हम सभी लोगों को, चाहे महिला हो, पुरुष हो, किसान हो, युवा हो, हमारे सरकारी कर्मचारी हो, स्वयंसेवी सहायता समूह हो, हमारे कुछ औद्योगिक घराने हैं, सभी लोगों को, जो चाहे हमारे खिलाड़ी है, सभी लोगों को हम जोड़ के और इस अभियान को हम चलाएंगे। और इसके अलावा भी क्योंकि अभी मानसून आने वाला है, तो जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ, जल संसाधन, तो बाढ़ से बचाव के लिए भी हमने अभी सभी से चर्चा की और आवश्यक मैंने दिशा निर्देश दिए। तो अगर हम अजमेर की बात करें तो अजमेर के अंदर भी आपने पिछली बार देखा होगा कि किस तरह से हमारे बहुत सारे इलाके जलमग्न हो गए थे, तो उससे हम कैसे निपटे, इसकी भी हमने चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सर ये देखिए, जैसा कि मैंने बैठक में भी दिशा निर्देश दिए कि हमारे जो पौराणिक चाहे नाले हैं चाहे नदी है, वो किसी न किसी कारण अतिक्रमण से अवरुद्ध हो गए। इसी के कारण ये स्थितियाँ उत्पन्न होती है। बरसात आती है तो निश्चित रूप से परेशानी तो होती है, लेकिन बरसात भी जरूरी है और हमें परेशानी भी नहीं हो, ये हमारी कर्तव्यता है। तो हम प्रशासन के सभी लोगों के साथ बैठ के आज इस पर भी हमने चर्चा करी और हम कोशिश करेंगे कि अब जिस तरह से आना सागर को हम खाली कर रहे हैं, उसके गेट खोले हैं, वो इसी दिशा के अंदर काम है कि जब बरसात आएगी तो भराव क्षमता उसकी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, तो इस समस्या से हमें निजात मिलेगी। तो इस तरह से हम इस पे काम कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। सर, पीने के पानी की समस्या की आप बात करते हैं, राजस्थान के पानी की बात कर रहे हैं, लेकिन अजमेर प्यासा है। 3 से 4 दिन में अजमेर में पानी आ रहा है, अभी तक व्यवस्थाएं नहीं की गई। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जितना पानी पहुंचना चाहिए था उतना पानी नहीं पहुंच रहा। शहर के अंदर भी पानी की दिक्कत है। उसका कारण है कि जब पिछली गवर्नमेंट थी, उन्होंने जल जीवन मिशन को मजाक बना दिया। हमारी भारत सरकार की मंशा थी कि हर व्यक्ति को पानी मिले, हर घर को नल मिले। इस मंशा पे उन्होंने पानी फेरा, सिर्फ उन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया। आज उसी का परिणाम है कि उनके मंत्री जेल के अंदर है, अधिकारी जेल के अंदर है, और बिना कोई पानी का सिस्टम डेवलप किए सिर्फ और सिर्फ पाइप डालने का उन्होंने काम किया। जो व्यवस्था बिगड़ी है उसको सुधारने के लिए हमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम जल्दी व्यापक रूप से ARCP के माध्यम से, ब्राह्मणी के माध्यम से उस नलों में पानी पहुंचाने का काम करेंगे। सर, बीसलपुर की पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, जयपुर अजमेर के लिए बनाई गई थी, लेकिन जयपुर के लिए नई पाइपलाइन के लिए करोड़ों रुपए पूरा कर दिया है, लेकिन वही पानी को अजमेर तक रिस्टोर करके नया पानी ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, हमारी भजनलाल जी की सरकार है, करोड़ों नहीं, हमारी सरकार अजमेर में पानी पिलाने के लिए अरबों रुपए खर्च करेगी। लगभग 2000 करोड़ से अधिक लागत का एक बहुत बड़ा टैंक हम अजमेर के अंदर बना रहे हैं, मोर सागर के नाम से। उसके अंदर इतना पानी आएगा कि 2 साल तक अगर हमें बरसात का पानी नहीं भी मिलेगा तो भी पूरा अजमेर ज़िला इंक्लूडिंग ब्यावर, उसको भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो अजमेर की जनता को हमारी भजनलाल जी की सरकार इतनी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और इसका टेंडर भी अपलोड हो गया है और जल्दी हम इस पर काम करेंगे। बिशलपुर के पाइपों के माध्यम से पानी हम यहाँ अजमेर के अंदर रिजर्वरी बना के लाएंगे। किसानों की बड़ी लगातार लोग। देखिए, ARCP की योजना को लेके कोई संशय नहीं है। हमने 12,600 करोड़ के टेंडर कर दिए, वर्क ऑर्डर कर दिए, मौके पे काम चालू हो गया। 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी केशवराय पाटन पधार रहे हैं, जहाँ हमारा काम चालू है वहाँ उसका निरीक्षण करेंगे। अगर हम सेकंड फेज़ की बात करें तो सेकंड फेज़ के लगभग 10,000 करोड़ से अधिक जो टेंडर है वो पाइपलाइन के अंदर है। और अगर हम अजमेर की बात करें तो मोर सागर जो हमारा श्रीनगर के पास में है, उसके टेंडर हमने अपलोड कर दिए हैं। जल्दी उसमें उसकी प्रक्रिया पूरी होगी और तय समय के अंदर हमने राजस्थान की जनता से वादा किया हमारी सरकार ने कि हम 2028 तक ARCP का पानी राजस्थान के 17 ज़िले हैं उसमें अधिकांश ज़िलों के अंदर हम पहुंचाएंगे। इसके अलावा भी हम ब्राह्मणी का जो पानी है बिशलपुर में लाने के लिए भी हमने टेंडर प्रक्रिया दी है, कुछ ही दिनों के अंदर उस पर भी हम आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मणी का जो पानी बिशलपुर में आने के बाद अजमेर, टोंक और जयपुर के अंदर पीने के पानी की जो समस्या है वो बिल्कुल नहीं रहेगी। इसके अलावा भी हमारे जो पंजाब से जो हरी के हेड के बारे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हेडवर्क से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पानी मिले उसके लिए भी हमारी भजनलाल जी की सरकार काम कर रही है। हरी के हेड के वर्क से हम ये हमारे जो गंगानगर तक का जो कैनाल सिस्टम है वो कैसे वापस शुरू हो उसके लिए भी
भजनलाल जी सरकार हमारी प्रयास कर रही है। इसके अलावा भी माई का पानी अधिकतर क्षेत्र में कैसे पहुँचे, इसके लिए भी हमारी सरकार प्रयास कर रही है। और आपने देखा होगा कि बजट के अंदर राजस्थान वाटर ग्रिड की घोषणा करी थी, वो इसी की परिकल्पना है कि हमारे राजस्थान को चारों दिशाओं से किस तरह से अधिकाधिक पानी मिल सके। आपने यमुना समझौते की बात करें तो वर्षों से ये मामला लंबित था, किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। हमारी भजनलाल जी की सरकार आई तो दोनों राज्य हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्य डीपीआर बनाने के लिए राजी हो गए हैं और हमने इसकी टास्क फोर्स भी बना दी है। जल्दी हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। बड़ी मात्रा में हजारों लाखों टन जो माल है वो अवैध खातम है, इसको लेकर किस तरह की, क्योंकि उनकी मिट्टी खराब हो रही है, पानी तो भले पहुंचा। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से ये एक किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, उनकी आजीविका की हत्या करने जैसा काम है। ऐसे लोगों के खिलाफ जितनी कठोर कार्रवाई की जाए उतनी कम है। तो मैंने पहले आईजी साहब से भी बात की थी और आज भी मैं इनसे भी कहना चाहूँगा कि उनके खिलाफ एक व्यापक अभियान चला के इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि खाने के अंदर अगर मिलावट रहेगी तो आदमी का जीवन संकट में आएगा। अगर खेती के खाद में मिलावट रहेगी तो हमारी जो फसल है वो ख़राब होगी, उसकी उर्वरकता नहीं आएगी, किसान अपनी मेहनत करता है। तो ये बहुत बड़ा मतलब किसी शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि इतना बड़ा उन्होंने जिन्होंने भी कराई अपराध किया, उसको तत्काल प्रभाव से हमारी सरकार भी इस पर एक्शन ले रही है और निश्चित रूप से हम कठोर कार्रवाई करेंगे उसको। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार हमलावर हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये सारी फैक्ट्रियाँ विपक्ष के टाइम में ही लगी थी, वो बिल्कुल आंख मूंद के बैठे थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सरकार के मंत्री करोड़ीलाल मीणा जी को कि वो स्वयं गए और उन्होंने पकड़ा। ये काम वो भी कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। स्थानीय प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाह रहा है इस दौरान, आपको लगता है कि उसमें कुछ कमियां रही होंगी इसलिए इतनी बड़ी फैक्ट्री? देखिए, कुछ ये इस तरह के समाज विरोधी लोग हर समय रहे हैं, हर जगह मिल जाते हैं, तो हो सकता है किसी की मिलीभगत हो, अगर सामने आएगी तो हम छोड़ेंगे नहीं। सर, 5 तारीख से अभियान शुरू हो रहा है, आम जन से आप क्या अपील करेंगे? देखिए, आम जन से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा व्यापक अभियान है और सबके जन सहयोग से, जन सहभागिता का, और जब तक ये जन आंदोलन ना बने तब तक इसकी सफलता की हम पूरी कामना नहीं कर सकते। इसलिए सभी से मेरा आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी के जल स्रोत है उनकी साफ़ सफाई करें, उनके जो मार्ग अवरुद्ध है उनको खोलें और इस अभियान के अंदर सब लोग जुटें। धन्यवाद।